बुनियादी जो इलाकाई मसाइल थे उन पर बहुत ज्यादा एक तरह से फोकस नहीं किया गया, लेकिन तेलंगाना से इस वक्त बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जी हां, एक और सीट में इजाफा हुआ है। इब्तिदाई रुझान में बीजेपी 2 सीटों पर तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए है। किशन रेड्डी बढ़त बनाए हुए हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, और ये भी शायद हैदराबाद से जिलानी आते हैं, बड़े लीडर हैं और साबिक में रियासती सदर भी रहे हैं बीजेपी के तेलंगाना में। बिल्कुल। अर्जुन जोशी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या तेलंगाना की अगर खासतौर से हम अर्जुन जोशी बात करें, यहां पर लग रहा था कि जो पीपुल्स फ्रंट बना है महाकूट में, ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर ये कामयाब होगा तो ये 2019 में काम आएगा, लेकिन अभी जो इब्तिदाई जो रुझान आ रहे हैं उनमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कामयाब होता नहीं दिख रहा है। अर्जुन जोशी, देखिए अगर आप छत्तीसगढ़ के रिजल्ट देखें तो वहां पर शुरू के रुझान है, लेकिन आप देख सकते हैं कांग्रेस किस तरीके से आगे है। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने ये बात उठाना चाहूंगा कि आप भी एक पत्रकार हैं, और जिस तरीके से पूरी देश की जनता ये देख रही थी कि पत्रकारों को मारा जा रहा था, कोई पत्रकार अपनी आवाज ऊपर कर दे तो उसको अर्बन नक्सली बोल दिया जा रहा था, देशद्रोह बोल दिया जा रहा था, और जो असल में नक्सलवाद है उस पर कोई काम नहीं हुआ पिछले 15 सालों में। जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, वहां असली नक्सलियों पे कोई काम नहीं हुआ। पिछले 4.5-5 सालों में हर पत्रकार को इन लोगों ने नक्सलवाद में। अरे अर्जुन जोशी भाई, आज भी छत्तीसगढ़ से मैं खबर देख रहा था, ब्रेकिंग हमारे यहाँ चल रही थी कि वहां पर मीडिया वालों को परेशान किया गया है। जनता पार्टी छत्तीसगढ़ हारने वाली है, राजस्थान हारने वाली है, और थोड़ी और ईवीएम की काउंटिंग होगी तो वो मध्य प्रदेश भी हारने लग जाएंगे। जहां आपकी तेलंगाना की बात है जी, तेलंगाना में अभी 2 सीटों में आ गए। शुरू के रुझान है, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो वापस एक पे सीमित हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो तस्वीर इब्तिदाई रुझान में बिल्कुल जिलानी बदल गई है। कांग्रेस 40 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 20 सीटों पर, और अगर अजीत जोगी की पार्टी के जेसीसी की हम बात करें तो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर बीजेपी आगे चल रही थी, कांग्रेस पीछे थी, लेकिन अभी इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी कांग्रेस 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से नीला कलर कांग्रेस का है, जिसमें 41 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 20 सीटों पर, और इसके अलावा अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जेसीसी इत्तिहाद 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये एक खुशी की खबर कांग्रेस खेमे के लिए जरूर हो सकती है। इसके अलावा अगर मिजोरम की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस ने, लेकिन छत्तीसगढ़ पर ही अभी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अचानक यहां पर तस्वीर जिलानी बदली है। 41 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, कुल बीजेपी आगे थी। कुल 90 सीटें हैं और जादुई आंकड़े के लिए 45 सीटें चाहिए, यह भी याद रखिए जिलानी। बिल्कुल, 41 सीट पर कांग्रेस यहां पर 41 यानी 4 सीटें जादुई आंकड़े के लिए और चाहिए। हालांकि ये इब्तिदाई रुझान है, अभी तो हम इसमें नहीं कह सकते कि भाई पहले आगे पीछे हुआ था मामला, इस बार पे भी आगे हो सकता है। बिल्कुल। तो वही अगर हम दूसरी जगह मिजोरम की अगर हम बात करें हो रहा, तो यहां पर देखिए कांग्रेस जहां खाता नहीं खुला था बीजेपी कांग्रेस का, वहां पर देखिए लीड कर रही है कांग्रेस 4 पर, और वहीं एमएनएफ 9 पर वो लीड कर रही है, और बीजेपी 2 पर लीड कर रही है, तो वहीं एक अदर्स में आ रहे हैं, और एमएनएफ आगे चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस आगे है, 4 सीटों को लेकर लीड कर रही है। रुझान है ये फिलहाल, नतीजे आने और इसके बाद जिलानी हम राजस्थान के ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने इब्तिदाई रुझान में अपनी 50 पूरी कर ली है। 53 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 76 सीटों पर, जी हां 76 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अदर्स की बात करें तो 11 सीटों पर अदर्स भी इब्तिदाई रुझानात में बढ़त बनाए हुए हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें 199 सीटों पर, 200 में से 199 सीटों पर पोलिंग हुई है, जिनमें जादुई आंकड़े के लिए अभी 100 सीटें एक तरह से चाहिए जिलानी, जिनमें से 75 सीटों पर 75 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है राजस्थान में। ये भी नहीं माना जाना चाहिए कि बीजेपी पीछा जरूर कर रही है, यहां पर भी 54 सीट देखिए आप। हाँ, तकरीबन मतलब जो एक उम्मीद थी कांग्रेस को कि बहुत बड़ी लीड ज्यादा आगे निकल उस तरह से नहीं, लेकिन अभी ये इब्तिदाई रुझान है जिलानी, थोड़ा सा बदलेंगे। तो और इसके बाद तेलंगाना में बहुत दिलचस्प है, यहां पर तो बिल्कुल एक तरफा लग रहा है, और यहां पर टीआरएस ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। जी हां,
टीआरएस पार्टी जो केसीआर की सरबराही वाली पार्टी टीआरएस इलाकाई पार्टी है तेलंगाना की 57 सीटों पर जिलानी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन तेलंगाना से बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है, बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस इत्तेहाद महाकुटुंबी जिस पर सबकी नजर थी, सिर्फ तेलंगाना ही में नहीं जिलानी, महाकुटुंबी को नेशनल लेवल पर देखा जा रहा था कि भाई ये एक नया एक्सपेरिमेंट है और अगर ये यहां पर कामयाब हुआ तो 2019 में ये एक तरह से वो होगा। लेकिन अगर तेलंगाना की हम बात करें तो कांग्रेस इत्तेहाद 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीआरएस 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। और एमआईएम के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, एमआईएम में 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के महाराष्ट्र सेक्रेटरी अन्नासिर जकरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अन्नासिर जकरिया साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज कम से कम थोड़ा सा मुस्कुराइए नासिर जकरिया साहब, राजस्थान से आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आपके लिए ठीक ठाक खबर है और मिजोरम से आपके लिए ठीक ठाक खबर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अचानक तस्वीर बदली और कांग्रेस बहुत आगे चले इब्तिदाई रुझान में। नासिर जकरिया साहब। अबू हुरैरा साहब, जिलानी साहब और सारे नाजरीन, हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये 5 रियासतों में जो चुनाव इंतखाबात हो रहे हैं